क्या भविष्य बताया जा सकता है और नास्टेडमस ने जो भविष्य बताया था वो कितना सही है या कितनी कल्पनाएं उसमें जोड़ दी गई, कितनी कहानियां, कितने मतलब उसमें जोड़ दिए गए, ये तमाम पहलू हैं जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं। केएन राव साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, दीपक बिसारिया जी, विनोद शास्त्री जी हमारे साथ बने हुए हैं। जैसा ब्रेक से पहले मैंने आपसे कहा कि राव साहब ने कहा कि 1980 तक जो किताब उन्हें नास्टेडमस की मिली थी वो बहुत ही पतली किताब थी, 80 से 100 पेजेस की वो किताब थी और उसमें सिर्फ यूरोप के बारे में भविष्यवाणियां थी, लेकिन बाद में पूरी दुनिया की भविष्यवाणियां उसमें जुड़ती चली गईं। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उसमें हिंदुस्तान के बारे में भी भविष्यवाणियां थी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बारे में नास्टेडमस क्या कहते हैं या किताबों में क्या मिलती है उनके बारे में भविष्यवाणियां, वो भी हम आपके सामने रखें। गरीबों और फटेहालों के मुल्क में लगातार कोशिशों से वो फिर सत्ता पाएगी और लंबे समय तक यादगार शासन करेगी। वो निष्कासित होकर फिर सत्ता पाएगी, मगर इस बार दुश्मन साजिश करने वालों का साथ लेंगे। हालांकि इस बार उसका दौर होगा और भी शानदार। और 70 से 3 पहले उसकी मौत तय है, यानी 67 साल उम्र की जब मौत हुई थी इंदिरा गांधी जी की। ये वो भविष्यवाणी थी जो कहा जाता है नास्टेडमस ने की थी। राव साहब, आपका कमेंट इस पर? मैं बिल्कुल नहीं मानता इन्होंने कोई ऐसी भविष्यवाणी की। घटना के घटने के बाद कोई किताब आ जाती है और कोई रूमर मॉन्ग हो जाता है, ये सब अफवाहें होती है। कुछ अभी तक हमीद करजाई और अफगानिस्तान के बारे में कहीं कुछ नहीं है नास्टेडमस के नाम से। 5 साल बाद मैं आपको बताता हूँ, आपको मिल जाएगा। ये किस प्रकार मैन्युफैक्चर हो, कहत कबीर सुनो भाई सालू, बस वही है इक्वेशन और कुछ नहीं है। शास्त्री जी, क्या दुनिया के बारे में या हिंदुस्तान के बारे में भी कोई प्रेडिक्शन नास्टेडमस ने की थी? आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं तो नास्टेडमस साहब को पूरा जादूगर मानता हूँ। वो ज्योतिषी थे ही नहीं, और जो उन्होंने जो कुछ किया वो जादू के करिश्मे, जो हाथ की सफाई थी वही थी, और वही परंपरा आज चली आ रही है। उनके नाम पर जो पुस्तकें होती हैं हर साल छप जाती हैं, नए एडिशन आते हैं। जितनी भी भाषाएं हैं उन सब भाषाओं में अलग अलग पुस्तकें हैं, अलग अलग तरह की भविष्यवाणियां हैं, और वो भविष्यवाणियां वही हैं जो घट जाती हैं उसके बाद लिखते हैं, और कुछ ऐसी सांकेतिक भाषा में लिखते हैं कि जिसके अर्थ ही समझ में नहीं आते क्या है, फिर अर्थ के दूसरे अर्थ लगा लिए जाते हैं। इसलिए नास्टेडमस साहब की जो भविष्यवाणियां हैं वो एक बहुत अच्छे जादूगर थे और इतने सफल जादूगर थे कि आज तक वो फेमस हैं। लेकिन ज्योतिषी के रूप में उनका कोई योगदान नहीं है। उन्होंने कुछ लोगों को जो आपने भी वही बात रखी कि ये चीजें बाद में ऐड हो गई हैं। ये चीजें नास्टेडमस ने कभी नहीं कही थी एक भविष्यवेत्ता के तौर पर। इंदिरा गांधी जी की बातचीत, चलिए अब लगे आ तो हम राजीव गांधी के बारे में बता देते, क्योंकि बाद में ये चीजें भी जुड़ी हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों का ये जो बात आपने कही है ये बात यहाँ पर भी लागू होगी। लेकिन राजीव गांधी के बारे में किताबों में नास्टेडमस की क्या भविष्यवाणी मिलती है, वो ये कि एक महान पायलट प्रचंड बहुमत पाकर सत्ता में आएगा, अपनी नौकरी छोड़कर वो अत्यंत ऊंचा स्थान लेगा, 7 साल बाद वो काल कबलित हो जाएगा और अचानक ही छिपी हुई साजिश भीषण आतंक के रूप में सामने आएगी। कोयले सी काली औरत सदा के लिए गायब हो चुकी हो, इस तरह की कुछ बातें वो लिखते थे। और मुझे लगता है कि इस पर भी यही कहना, आप यही कहेंगे कि ये चीजें सब बाद में ऐड हुई हैं। हम एक काम करते हैं कि वो कुंडली भी रखते हैं जो नास्टेडमस की कुंडली है। हाँ। और मैं चाहूंगा बिसारिया साहब आप उस पर बताएं कि नास्टेडमस साहब के बारे में कहा जाता है पूरी दुनिया के बारे में वो बताते रहे, नास्टेडमस की अपनी कुंडली या भारतीय ज्योतिष उनकी कुंडली के बारे में क्या कहता है। ये कुंडली हम इस वक्त देख पा रहे हैं। देखिए, ये कुंडली बिल्कुल ठीक लग रही है, क्योंकि इसमें पंचमेश, लग्नेश, तृतीयेश, नवमेश, इन सबका संबंध है। तीसरे भाव और नवम भाव के स्वामियों का परिवर्तन योग है। अब इसको मैं आचार्य रजनीश की कुंडली से मिलाना चाहूंगा। उनके अष्टम भाव में 5 ग्रह थे, अष्टम तीसरे भाव में चला गया, यानी छिपी हुई प्रतिभा से प्रवचन देना। और नॉस्ट्रेडामस की कुंडली आचार्य रजनीश की कुंडली से काफी मिलती है। मतलब कि अष्टम भाव
मंत्र तंत्र पंचम भाव, इसका ये योग बन के जो भविष्यवाणियां निकलती थी, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन की जो उनकी गिफ्ट थी, वो उस कुंडली में साफ नजर आती है। और जैसा कि आप लोगों ने दर्शकों को दिखाया है, जिस तरह की उनकी मृत्यु हुई है, वो भी यहाँ से साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि तीसरा भाव मृत्यु का भाव भी है, अष्टम से अष्टम। महत्वपूर्ण सवाल राव साहब अब आपके लिए, और मैं चाहूंगा सभी लोग जो भविष्य के बारे में या ज्योतिष के बारे में जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, वो आपसे इसका जवाब जरूर जानना चाहेंगे। सवाल बहुत सिंपल है। भविष्य बताया जा सकता है? भविष्य बिल्कुल बताया जा सकता है और बताया जाता है। इसके प्रमाण मैंने सुप्रीम कोर्ट में दिए, तभी जाके हम लोग अपना केस जीते हैं। बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मद्रास हाई कोर्ट में ज्योतिष के विरुद्ध केस आया था, याचिका दायर किया, कोई ज्योतिषी नहीं गया था। आंध्रा में गया, कोई ज्योतिषी नहीं गया। खैर दोनों जगह डिसमिस हो गया और आंध्रा से सुप्रीम कोर्ट आया। सुप्रीम कोर्ट में पद्मनाभ भैया जी ने किया। मैं लॉयर नहीं हूं, लेकिन एज पिटिशनर इन पर्सन मैं गया, मैंने आर्ग्यू किया। विशाल जी कोर्ट में थे, वहां पर मैंने प्रमाण दिए, ये सब प्रमाण दिए हैं, ज्योतिषी प्रमाण हुए हैं। कुछ उदाहरण दे रहा हूं। ज्योतिष के इंट्रोड्यूस करने के बाद एक आर्गुमेंट ये भी था कि सैफ्रनाइजेशन हो जाएगा, सब भगवाकरण हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर भगवाकरण होने की बात है तो बाबर ने तो ज्योतिषी भविष्यवाणी दिया ही था राणा सांगा से युद्ध के पहले। अपने बेटे हुमायूं से कहा ज्योतिषी को बेटा, इसने हिंदू ज्योतिष सीखा और जब शेरशाह सूरी ने मार के उसको भगा दिया, अपने बारे में 2 भविष्यवाणी उसने किया था कि मैं वापस हिंदुस्तान का सम्राट बनूंगा आकर, और मैं इससे शादी करूंगा, सिंध में थी वो हमीदा बानो, और इसके कोख से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो जग विख्यात होगा, आज दुनिया जानती वो अकबर था। तो उन्होंने ये ज्योतिष बहुत अच्छी जानते थे हुमायूं, तो हुमायूं को किसी ने हिंदू नहीं कहा, भगवाकरण नहीं हुआ उनका। अकबर के दरबार में ज्योतिक राय नाम के मशहूर ज्योतिषी थे। अकबर नामा द्वितीय खंड पूरे ज्योतिष का खंड रखता है। दूसरी बात है, अकबर के दरबार में ही खेत कौतुकम लिखने वाले अब्दुल रहीम खान खाना थे, मशहूर पूरे ज्योतिष का ग्रंथ है वो। अकबर के मरने के बाद यही ज्योतिषी जहांगीर के दरबारों में ज्योतिषी बने। जहांगीर नामा में इनके भविष्यवाणी का उल्लेख है। 2-3 भविष्यवाणी की बात बताता हूँ। पहले से उसने लिख दिया था कि एक बेगम के एक की मृत्यु होने वाली, इनकी कुंडली से मृत्यु हुई, इसके लिए तैयार थे जहांगीर। उनके जिस बेटे से प्रेम करते थे, कहने के ये गिरेगा, इसके सर में चोट लगेगी लेकिन बच जाएगा, वो भी घटना घटी। कुछ चोरी हुई थी इनके यहाँ, तो उनका वो मिल जाएगा महल के अंदर ही, बीच वाले कमरे में मिलेगा, वहां मिल गया। इस प्रकार उल्लेख रखिएगा। इंडिया में उज्जो व्हाइट हार्ट अंग्रेज बीकानेर गए थे, केपी शर्मा से मिले। उन्होंने अपने जो जीवन चरित्र लिखा, द कन्फेशंस ऑफ एन ऑप्टिमिस्ट, मतलब एक आशावादी की स्वीकारोक्ति, उसमें उन्होंने लिखा हिंदू ज्योतिष का कोई मुकाबला नहीं है। 1944 में जो मुझको भविष्यवाणी केपी शर्मा ने लिखित दिया, मैं मिला भी नहीं उससे, सिर्फ मेरी कुंडली देखकर। 1988 में 88 में लंदन टाइम्स के सेंट्रल पेज में लिखने की हिम्मत साधने की कि ये भविष्यवाणी ऐसी ठीक हुई। और मैंने अपने ऑटोबायोग्राफी में पूरे उन्होंने जो हमको वो दिए थे हर प्रेडिक्शन भविष्यवाणियां, उसका उल्लेख किया है। तो इस प्रकार पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के भविष्यवाणियां बहुचर्चित हैं। हम ही लोगों ने, हरदेव शर्मा त्रिवेदी जी ने, डॉक्टर बीवी रामन ने, मैंने भी ऐसी भविष्यवाणी दी जो पहले से दी है, छपी है और आपके सामने प्रमाणित हो सकती है।